मैं पूछता हूं। ओके, सबसे पहले हम लोग जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बारे में बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या है, ताकि कि जो है उसके बारे में हम लोग जान सके। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल के द्वारा, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। लिविंग में जो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कह देते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है तो आप लोग क्या कहेंगे? जिसके अंदर क्या हो? बोलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे कोई तो बोलिए। मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म। क्या मशीन में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है? जो गाड़ी चलती, क्या उसमें मेटाबॉलिज्म होता है? सर ग्रोथ। फिर ग्रोथ। ओके, ठीक है। जनरली अब कहोगे कि सर बायोमोलिक्यूल्स में, सर अगर मैं सेलुलर छोटा सा और, स्ट्रक्चर। क्या उसमें तो जो है सेल का स्ट्रक्चर हो रहा है तो उसमें किसी और चीज का स्ट्रक्चर हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, उसका अलग होगा। मैं एक और चीज पूछता हूँ। हम लोगों को लिविंग कहा जाता है, तो हम लोग जो बने हुए हैं वो सभी के सभी नॉन मेटल, मतलब मेटल या जो है नॉन मेटल से बने हुए हैं। जो भी हो, हम लोग मेटल यानी कि जो है क्या बने हुए हैं, यानी कि एलिमेंट से बने हुए हैं। और एलिमेंट क्या होता है? वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद कैसे लिविंग थिंग हो जाता है? क्या मेरा क्वेश्चन समझ पाए? यस सर। हाँ। यस सर। अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि आपने जो भी खाना खाया वो कार्बोहाइड्रेट लिया या प्रोटीन लिया या फैट्स लिया, इसी फॉर्म में आपने लिया। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, जो फैट है, वो सभी चीज किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इन्हीं सब चीजों से मिलके बने होते हैं। अगर जब वो इन्हीं सब चीजों से मिलके बने हैं, ऐसा क्या शरीर के अंदर होता है जिसके कारण जो हम लोगों को लिविंग कहा जाता है? कोई बताना चाहेंगे? एक्चुअली आप लोग बिल्कुल सही हो कि सर, जो हम लोग चल सकते हैं, हम लोग सांस ले सकते हैं, ये सारी चीजें मशीन भी करती है। उसमें भी देखिएगा O2 लेता है, तब कंबशन होता है, फ्यूल का जो है बर्निंग होता है। हमारे शरीर में भी O2 लेते हैं, ब्लड के रूप में जो है। लिविंग और हाँ लिविंग बोलिए। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी गुड। इसमें दो बड़े जो है इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो अपने ग्रोथ हो सकता है, जैसे कि मशीन सबका खुद में ग्रोथ नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग जो होता है कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। डेवलपमेंट का मतलब मैं इन द सेंस कहूं, जैसे कि वो अगर जो है, जैसे मैं 5 फुट का या 6 फुट का हूं, तो वो आगे चल के जो है या तो बढ़ नहीं सकता या घट नहीं सकता है। ये मतलब जो है उसका जितना पहले रहता है उतना ही। इन्हीं दो कारणों से उसको हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं। बाकी सारी चीजें करता है। आप अगर कभी नोटिस करना, क्या वो सांस लेता है? बिल्कुल, ऑक्सीजन के यस फॉर्म में सर। लेता है। अच्छा, क्या वो, मुझे बताइए, वो मूव करता है? यस सर। बिल्कुल मूव यस करता सर। है। क्या उसके अंदर जो है रिएक्शन होता है क्या, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है? यस सर। हाँ, बस ये दो फंक्शन होते हैं कि वो अपने सेल को डेवलप नहीं कर पाता, यानी कि ग्रोथ नहीं हो पाता, या उसकी हाइट, लेंथ या रिप्रोड्यूस वो चीजें नहीं कर पाता, जिस कारण से उसको हम लोग जो है क्या कह देते हैं? नॉन लिविंग थिंग कह देते हैं। अगर कभी आप बैठ के सोचना कि मशीन में सिर्फ ये दो गुण आ जाती, तो वो बाकी जो है उसको भी हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहना पड़ जाता। क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें हैं, वो अलग बात है कि हम लोग शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसके अंदर अलग तरह की मेटाबॉलिज्म होती है। तो इसी कारण से बायोमोलिक्यूल्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कहोगे कि सर, बायोमोलिक्यूल्स ने हमें केमिकल कंपाउंड को पढ़ना है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हाँ, एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कह देते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछो कैसे? अब जनरली केमिस्ट्री के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन अगर आप एक नीट के या डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से या बायो के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हम लोग पूरा दिनचर्या जो है इन्हीं सब चीजों पे लगाते हैं, पूरी लाइफ जो है इन्हीं सब चीजों पे खर्च करते हैं, ताकि कि हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट को ले सके, प्रोटीन को ले सके, विटामिन को ले सकते, साथ में थोड़ा बहुत हम लोग दिखावा भी कर देते हैं। दो पैसे है तो दिखावा, नहीं तो फिर नॉर्मल लाइफ इसी सब में जो है गुजारा कर देते हैं। यानी कि अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो हमें इतनी तामझाम करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो बायोमोलिक्यूल्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और वो फंक्शन करते हैं ताकि कि आपका शरीर जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अब वो आप लोग जनरली बायोमोलिक्यूल्स को हमें जो इस यूनिट में पढ़ना है वो बेसिकली 3 टाइप के पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। फोर्थ जो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको बायो में ज्यादा पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन के बारे में जो है पढ़ना है। अब याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। किसी ने कभी कार्बोहाइड्रेट खाया है? सर स्वीट। वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, इसीलिए आप लोग जहां जहां जो भी चीजें मीठा चीज खाते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये बात आप याद रखिएगा कि जहां भी कहीं भी आप अगर जो कोई भी मीठा चीज खाते हैं तो वहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी पाई जाती है। चाहे आप सेब खा रहे हो, चाहे आप आम खा रहे हो, चाहे आप आलू खा रहे हो, कहते हैं ना ये मीठा आलू है, कहते हैं कि नहीं, कभी किसी ने सुना है मीठा आलू मेरे को दे दिया किसी ने? यस सर। उसका मतलब है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा है। जिसके अंदर जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी होगी उसका जो टेस्ट होता है उतना ज्यादा वो क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम होता है सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है, लैटिन में इसको शुगर कहा जाता था। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जनरली जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? शुगर के बने होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जो है इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बेसिकली हमें जो ज्यादा से ज्यादा पार्ट पढ़ना है वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। आप सभी को पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मेन हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है? कोई बताएंगे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए क्या, क्यों यूजफुल होता है? एक्चुअली मैं बताऊं तो जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा मेहनत करना हो, मतलब जैसे शारीरिक मेहनत करना हो, तो उसको जो है क्या करना पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट देना पड़ता है। जिसका मेंटल वर्क होता है उसको प्रोटीन लेना चाहिए, और विटामिन जो होता है वो आपके फंक्शन को फास्ट कर सकेगा। अब जैसे मान लो सपोज करो कि कोई जो है विटामिन नहीं लेता है, तो जैसे मान लो कि सिग्नल आपको भेजना है ब्रेन तक। जैसे मान लो कि आपने देखा सांप, अब सांप देखा, सांप काट के चले गया और आपका ब्रेन धीरे धीरे काम करेगा तो उसको क्या हो जाएगा? यानी कि नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं ताकि कि वो फटाफट से फंक्शन कर सके, और वो जो है क्या कर सके? आपका जो है अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके। नहीं तो पता लगा सांप काट के चले गया, हम भी चले जाएंगे और वो भी चले जाएगा अपने अपने घर, ठीक है। तो हम तो कहीं और चले जाएंगे, वो अपने घर चले। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इन सभी चीजों का यूज करते हैं विटामिन का, ताकि कि आपका जो बॉडी है रिस्पॉन्स जो है वो फटाफट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। बोले यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम जो मेन पार्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट से, देखिए कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बन। वेरी गुड। कार्बन, कार्बो का मतलब क्या हो जाता है? कार्बन हो जाता है। हाइड्रेट का मतलब क्या हो जाता है? सर वाटर। वेरी गुड। अब देखो पहले के जमाने में कहा जिस कार्बन के साथ वाटर होगा उसको हम लोग कह देंगे कार्बोहाइड्रेट। अब ये बात भी बिल्कुल उन लोगों के अनुसार से उस समय ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इन सब चीजों पे परफेक्ट बैठी। कहता है कार्बोहाइड्रेट आर नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला CX एंड H2OY, ठीक है। अगर जो भी इस फॉर्म में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? कार्बोहाइड्रेट कह देंगे, चाहे कोई भी हो। अगर इस फॉर्म में, ये कब का डेफिनेशन है? इनिशियल का। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे इसमें जो है, पहले मैं इसके एक दो एग्जांपल समझाता हूं ताकि कि किस टाइप से जो है लोग कहते थे और क्या कमियां थी इस डेफिनेशन में। मैं कहूं तो ये 80% 90% तो सही बताता है कि जिसका जनरल फॉर्मूला CXH2Y हो, यानी कि कार्बन और हाइड्रेटेड हो,
उसको हम लोग क्या कह देंगे, कार्बोहाइड्रेट कह देंगे। बट बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट आ गए जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते थे और वो भी कार्बोहाइड्रेट थे। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते थे लेकिन वो भी क्या थे, कार्बोहाइड्रेट थे। अभी एग्जांपल के साथ समझाएंगे। जैसे आपके सामने, आप सभी को पता होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं को याद है? C6H12O6. C6H12O6। ठीक है। फ्रुक्टोज का क्या है? C6H12O6. वेरी गुड। C12O5. हाँ, C12O6। ठीक है। अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा, सर क्या दोनों का फॉर्मूला सेम होता है? तो मैंने कहा हाँ। तो बोलेगा कि सर मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन ग्लूकोज है कौन फ्रुक्टोज है? आप लोग भी कहोगे हाँ सर सही बात है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इस फॉर्मूले को हम लोग जो है, जो फॉर्मूला दिया है उसके अनुसार से लिख सकते हैं क्या? देखिए C6H2OY, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाएगा। क्या उस फॉर्मूले में आ गया क्या? Yes, sir. अगर वो फॉर्मूले में आ गया तो जिस कारण से इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये जो है कार्बोहाइड्रेट है। क्या Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट को आप लोगों ने खाया है? Yes, sir. कैसा होता है, मीठा होता है या खट्टा होता है? Sir, मीठा. इसीलिए हमने क्या कहा, इसको सैकराइड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम होता है, उस नाम को हम लोग क्या कह देते हैं, सैकराइड कह देते हैं। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, जिसके लास्ट में ओज दिख जाए, ठीक है, वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट होंगे। याद रखना कि जिसके लास्ट में क्या दिख जाए, ओज, वो सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। अगर जिसके भी लास्ट में दिख जाए ओज तो वो सभी के सभी, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। अब देखो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है तो ये भी तो वैसे ही हो जाएगा, C6H2O06। ये भी क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि सर जब ग्लूकोज को भी C6H12O6 कहते हैं, फ्रुक्टोज को भी C6H12O6 कहते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? कोई बताना सर चाहेगा? इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप का है। नहीं, इनका स्ट्रक्चर जो डिफरेंट होता है, अभी आपको हम समझाएंगे कि कैसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, क्या फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने के कारण इसको, एक को ग्लूकोज कहते हैं और एक को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्रुक्टोज कह देते हैं। यानी कि इसका बेसिक सा सिंपल सा है। अभी हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बात करेंगे, अभी फिलहाल जो हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ते ताकि कि दूसरा होता है कि स्टार्च, सेलुलोज या स्टार्च, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H10O5 हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेलुलोज एंड स्टार्च कह देते हैं। इसको हम लोग जनरल में क्या लिख लेते हैं, C6H2O और यहाँ पे 5। अभी भी देखिए ये कैसा फॉर्म में आ गया, आपका जो है कार्बन और उसके फॉर्म में आ गया, यानी कि क्या हो गया, C6H2O एंड 5। देखिए अभी भी है, बट हुआ यूं कि बहुत सारे कंपाउंड थे जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आप लोगों ने फॉर्मिक एसिड देखा है? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बोलिए। C डबल बॉन्ड OH। बोलिए, इसी को कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो COOH ऐसा लिख दूं? Yes, sir. अब मैं इसको जनरल फॉर्मूले में लगाऊं तो C1 और देखिए क्या H2O1 आ गया क्या? बोलिए, आया Yes, या नहीं आया? sir. अगर ये आ गया तो ये बिहेव कैसा करना चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट के जैसा। ठीक है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट के जैसा बिहेव करता तो इसका टेस्ट कैसा लगता? स्वीट इंटेक। हाँ, स्वीट लगता, लेकिन लगता कैसा है, खट्टा लगता है। तो इसका मतलब है कि जनरली जो भी फॉर्मूला, यानी कि CXH2Y जो है वो हर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि वो फॉर्मूला सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
तो कहोगे सर हमें कैसे पता करेंगे कि कौन जो है कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नया डेफिनेशन जो है पढ़ना पड़ेगा। ओके, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, ये क्योंकि व्हाइट आपको दिखेगा नहीं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। COOH, और ये H है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, जनरल फॉर्मूले में लिख दिया, जनरल फॉर्मूला C1H2O बन गया। और आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, कहोगे कि सर फॉर्मूला तो अप्लीकेबल कर रहा है। एक्चुअली पहले के जमाने में उसको उतने हमारे पास साइंस नहीं था, फिर भी हम लोगों ने उसको जो है समझाने के लिए सिंपल, सबसे जो सिंपल मेथड था उसका यूज किया था। आगे जैसे जैसे साइंस चेंज होती गई तो उसके अनुसार से हमारा जो है कॉन्सेप्ट भी चेंज होते चले गए। अब देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH, इसको अल्डिहाइड कहते हैं। और इसको भी हम लोगों ने क्या करा कि जो है इस प्रकार से लिखा CH2O, और ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया, यानी कि गलत हो गया। आपके पास जो फॉर्मूला था, को मुझे बताएंगे क्या था कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला? CXH2O whole Y. हाँ, वेरी गुड। आपको अगर जो याद ना रहे तो आप क्या कर सकते हो कि मैंने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेटेड, कार्बन है और वाटर, हाइड्रेटेड है तो यानी कि वाटर है। हमने जो इसको इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे X और यहाँ पे Y लगा देना। ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला हो जाएगा। जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो जनरली कार्बोहाइड्रेट होगा। मैंने क्या कहा, जनरली, हर सभी के सभी नहीं, जनरली वो क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एसिड, अल्डिहाइड, ये सभी के सभी क्या है, आपके जो है क्या है, ये देखने में तो कैसे लगते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसा, लेकिन ये होते कैसे हैं, जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे जो है बिहेव करते हैं। बोलिए, यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अच्छा, Yes, sir. यही बात देखिए क्या कहता है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं, पूरे अर्थ में, ठीक है, जो हमारा अर्थ है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताइए। Cellulose. वो इसी स्लाइड में से है, इसी में से ढूंढिए, कहीं लिखा हुआ है। मतलब ऐसे नहीं, ढूंढने से नहीं, मतलब आपको इन्हीं चार में से कोई एक होगा। Glucose. वेरी गुड, Glucose. ग्लूकोज। हाँ, हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है तो वो ग्लूकोज है। आप कहोगे सर कैसे? आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी फल खाते हैं सब में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं, जो भी जितनी भी मीठी चीजें खाते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज का जो है पाया जाता है। इसीलिए इसीलिए अगर जो मैं कहूं कि सबसे ज्यादा जो पाया जाता है कंपाउंड है वो क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक में, याद रखिएगा ग्लूकोज पाया जाता है। ओके, अब देखो, ग्लूकोज को जनरल फॉर्मूला C6H2Y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बट ऑल द कंपाउंड विच फिट इनटू द फॉर्मूला नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया कि जितने सभी के सभी फिट हो जाएंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, आपका जो है क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो। अब हम इसी चीज को, अब जो कमी है, इस चीज को, कमी को दूर करने के लिए हम जो है आपको एक नया तरीका बताएंगे जिसमें ये सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। अब देखो, एसिटिक एसिड को भी इसने क्या करा कि इस फॉर्म में ले आया, ठीक है, बट ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सिमिलरली राइमनोज को भी उसने क्या कर दिया, ले आया, बट ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि राइमनोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओज आता है। तो मैंने जैसे बताया कि जनरली जिसके लास्ट में ओज आएगा वो क्या हो जाएगा,
आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, बट राइमोनोज जो होता है उसमें ओज आते हुए भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। देखने में बिल्कुल लगता है कि एकदम बिल्कुल कैसा हो जाएगा कि ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट के जैसा होगा, लेकिन ये होता नहीं है एक्चुअली। इसको आप याद रख लीजिएगा, मैं यहां लिख भी देता हूं, राइमोनोज इज अ नॉट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, अगर मैंने बात बताऊं तो हमने बताया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कह देते हैं। फिर उस समय के अनुसार से कहा कि भाई बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या पढ़ना है, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम एंड जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट जो लेबर लोग होते हैं उनमें यूज करते हैं, जो ब्रेन का वर्क करता है वो प्रोटीन यूज करते हैं, जो विटामिन होता है वो अपनी बॉडी के सिग्नल को भेजने के लिए जो है प्रॉपर वर्क किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड होता है यानी कि जो न्यूक्लियस में परफॉर्म करने के लिए, अपने सेल को ग्रोथ करने के लिए जो यूज किया जाता है, उस टाइप का जो है वहां पे यूज किया जाता है। अच्छा, मैं उसके बाद मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट में जो इसका टेस्ट होता है स्वीट होता है और इसको सैकराइड भी कहते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया CxH2Y होता है। अगर जो इसमें फिट बैठेगा जनरली वो कार्बोहाइड्रेट होगा, अगर जो नहीं बैठेगा वो जनरली नहीं होगा। बट मैंने कहा कि एसिड अल्डिहाइड जो होते हैं और राइमोनोज, वो सभी के सभी इस फॉर्मूले में क्या होते हैं, फिट नहीं बैठ, फिट तो बैठ जाते हैं बट वो क्या होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो ये बातें जो हम लोगों ने आपको बताया, राइमोनोज को याद रखिएगा। राइमोनोज सब चीज होते हुए भी वो कैसा दिखता है, आपका जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट दिखता है। तो अब हमें जो है मॉडिफाई आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन करना पड़ेगा। बड़ा ध्यान से सुनना ये वाला डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन। उन्होंने कहा कि इस बार कार्बन और वाटर में ना तोड़ो, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या किसमें तोड़े, उन्होंने कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं, CHO, ठीक है, और यहां पे OH, और ये H, और ये OH, और ये OH। आप सभी को पता होगा ये किसका फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, ये जो है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ध्यान से सुना, ये जो है किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, वो कहता है पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है, more than Many. बहुत सारे Many. ग्रुप हो। हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब क्या होता है, OH ग्रुप। OH तो ये सारे जो है क्या हो, बहुत सारे क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साथ में या तो अल्डिहाइड होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और अगर इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन। Break. हाँ, या ब्रेक कह दीजिए। अगर किसी चीज को वाटर के प्रेजेंस में आप तोड़ते हैं, वो किसमें टूटेगा, अल्डिहाइड या कीटोन में टूटेगा। पहले वाला जो डेफिनेशन था कि अगर जनरल फॉर्मूला CxH2Y कहें तो उससे बहुत सारे कंपाउंड जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। अब हमने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट वो ग्रुप होंगे जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन से बने होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, या जिसको वाटर में तोड़ने पे आपको अल्डिहाइड या कीटोन का जो है वो देगा। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने कहा था अल्डिहाइड जो टेस्ट होता है वो फेलिन देता है क्या, बिल्कुल देता है। बेनेडिक्ट देता है क्या, देता है। टॉलविन देता है क्या, देता है। यानी कि जो अल्डिहाइड ग्रुप होंगे वो ये सारे टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिस कारण से कार्बोहाइड्रेट भी क्या कर जाता है, ये सारे टेस्ट देते हैं, टॉलिन देता है, फेलिन देता है, बेनेडिक्ट देता है। तो ये सारे के सारे जो है टेस्ट क्या करता है, यानी कि जो है कार्बोहाइड्रेट भी आपका देता है। ओके, अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि सर अब नए डेफिनेशन के अंदर से जिसके अंदर बहुत सारा OH ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, बहुत सारा कीटोन नहीं, ठीक है, बहुत सारा अल्डिहाइड नहीं, सिर्फ
बहुत सारे क्या होते हैं आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, दो ज्यादा से ज्यादा एक या दो जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं या कीटोन ग्रुप होते हैं। तो ज्यादातर जो होते हैं वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो काफी लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कह देंगे, कार्बोहाइड्रेट कह देंगे। कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? सेक्राइड। वेरी गुड, Saccharide. सैकराइड। सैकराइड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है या मीठा होता है? सर मीठा। मीठा होता है, वेरी गुड। ओके, कार्बोहाइड्रेट को जब आप तोड़ोगे तो वहां से बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी या अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मिलेंगे। और कार्बोहाइड्रेट को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है? सेक्राइड। अच्छा। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाता है? सैकराइड्स जो है उसका नाम हो जाता है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? ओके, हाँ, यस सर। अब हम क्लासिफाई कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, क्लासिफाई करते हैं, एक्चुअली दो टाइप से करते हैं हम। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को मैं अगर कहूं तो दो टाइप से करेंगे, चीजें वही है, कार्बोहाइड्रेट आगे चल के मिल जाएंगी, सेम चीजें हो जाएंगी। एक को कहेंगे शुगर, एक को कहेंगे नॉन शुगर। ठीक है, अब आपको पता है शुगर का तो टेस्ट कैसा होगा, मीठा। लेकिन जो नॉन शुगर होते हैं, अब वो कहोगे क्या सर वो भी कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं? हाँ, वो भी कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आपको मीठा नहीं लगता है। जैसे बहुत सारे आलू खाते हो, क्या मीठा लगता है? क्या नहीं लगता है? जनरली आप लोग जो घर में लाते हैं आलू, मीठा वाला थोड़े लेके आते हैं, नो कौन सा वाला सर। लेके, टेस्टलेस वाला लेके आते हैं, ताकि कि उसका जो है नमक में डाले तो नमक वाला टेस्ट आ सके, चीनी में डाले तो चीनी वाला आ सके। अब चीनी वाला बनाते हैं कि नहीं कोई मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे मान लो कि कभी फास्ट होता है तो चीनी के साथ जो है आलू खा लेते दूध मिला के, तो इस प्रकार से जो है वो क्या होता है, या शक्कर कैन को भी दूध मिला के खा लेते हैं। बहुत सारे शक्कर कैन जो होते हैं, शक्कर कैन आप लोग जानते हैं? यस स्वीट हाँ, पोटैटो। हाँ, यस। स्वीट पोटैटो, वेरी गुड। जो उसको हम लोग पका के खाते हैं या फिर हम लोग जो है उसको क्या करते हैं, बॉयल करके खाते हैं। बहुत सारे देखिएगा स्वीट पोटैटो जो होते हैं वो आपको मीठे नहीं लगेंगे, तो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ऐसा नहीं कि कम होता है, वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इसी कारण से नॉन शुगर को हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता है। ये टेस्ट लिस्ट होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड मैं नीचे लिख देता हूं। इसीलिए आप लोग आलू को धोते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जब पता लगा कि आलू का जो है सॉल्युबल होता तो सारा चीज पानी में चले जाता, जैसे चावल का, वो देखिएगा कि सारा का सारा जो है पानी में जो है चला जाता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, ठीक है। शुगर जो होते हैं बेसिकली उसको हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में। एक का नाम होता है मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड, और दूसरे का नाम होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कहोगे कि सर यहाँ पे वैसे ही तो दिया हुआ है, एक्चुअली दिया वही है, बाद में हम ओलिगोसैकेराइड को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि जिसमें वन हो तो वन जो है, टू हो तो डाई ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, या डाइसैकेराइड, तीन हो तो ट्राइसैकेराइड, चार हो तो टेट्रा, पांच हो तो पेंटासैकेराइड। इस प्रकार से हम लोग क्या करते चले जाते हैं, यूज करते चले जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं उसमें कार्बन कितने तक पाए जाते हैं, तो आप क्या कहिएगा, अगर जो 2 से लेके 10 तक दिया जाए तो ज्यादा बेस्ट रहता है। याद रखना, अगर ओलिगोसैकेराइड पूछा जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 से लेके 10 तक होता है। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, 10 से ज्यादा अगर जो कार्बन होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें पाई जाती है, होगे सर कार्बन, एच हाइड्रोजन, H2 यानी कि ऑक्सीजन, यही तीन चीजें पाई जाती है। ठीक है, यस। लेकिन जनरली हम लोग जो खाने में यूज करते हैं ना, जितना ज्यादा सिंपल हो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, वो हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा होता है।
पॉलीसैकेराइड हमारी बॉडी के लिए जो है उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसको, अब देखो एक एग्जांपल के रूप में देख बताता हूँ। जो जो गाय या जो जानवर होते हैं वो देखिए पत्ते खा लेते हैं, आम के, नीम के, कटहल के, सभी के पत्ते खा लेते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं खा पाता। उनके पास टेंडेंसी होती है, क्योंकि उनका जो लीवर सिस्टम बना होता है, या जो पेट कह दो, वो इस प्रकार से बना होता है ताकि कि वो क्या कर सके, उनका उन सभी को डाइजेस्ट कर सके। और हम लोगों का जो है उस टाइप से नहीं बना होता है, जिस कारण से हम लोग जो है पत्तियों को जो है नहीं पचा पाते। तब एक बच्चा कहेगा सर हम तो पालक की पत्ती और भी बहुत अलग अलग साग की पत्ती को तो पचा लेते हैं। एक्चुअली वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इस कारण से हम लोग जो है उसको क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आम की पत्ती मत खाना कि सर अब तो आपने कहा हम जो है आम की पत्ती खा के देखते हैं पचा पाते हैं कि नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा कि सर हम आम को पचा लेते हैं, तो क्या आम की पत्ती को नहीं पचा पाएंगे? एक्चुअली उसका टेस्ट भी खराब लगता है। हम वही चीजें खाते हैं जो हमारे लिए अच्छी हो और टेस्ट में भी अच्छी हो, हम वो सारी चीजें नहीं खाते। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं खाते हैं। मैं जैसे एक पहाड़ों में पाया जाता है एक प्लांट है जो खून को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, हम लोग चिरौता कहते हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है ना, इतना कड़वा होता है कि मत पूछिए। यानी कि जान निकल जाती है अगर इसको पीने में, कई बार तो मतलब जान का मतलब ऐसा एकदम पूरा जो है आधा घंटा जो है चीनी खाते रहिए तभी जो है मूड ठीक होता है, तो इस प्रकार से होता है। तो उसी प्रकार से सभी की सभी चीजें जो है हमारे लिए अलग अलग होती है। खैर, हमें यहाँ से क्या याद रखना है कि मोनोसैकेराइड जिसके अंदर क्या हो, वन शुगर हो। अब कहोगे कि सर, हाँ जी बोलिए वंश। सर नीम का पत्ता, फिर उसके बाद? हाँ, वेरी गुड, जैसे नीम का पत्ता भी है। आजकल हम लोग जो इसको डायरेक्ट तो नहीं खाते हैं, लेकिन कई लोग खाते हैं। कैसे खाते हैं वंश पता है? किन्हीं को पता है नीम का पत्ता खाते हैं? यस यस सर। सर। हाँ, आप देखना क्या करते हैं, उसको यस सर। मिक्सी में पीस लेते हैं, डायरेक्ट नहीं खाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा छोटा छोटा फाइन फॉर्म में होगा, इसीलिए आपको कहा जाता है खाना चबा के खाना चाहिए, निगल के नहीं खाना चाहिए। जनरली हम लोग निगल के खा जाते हैं। उसको जितना ज्यादा चबा के खाओगे तो आपके पेट जो है उसको उतने अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा, और जितना अच्छे से डाइजेस्ट करेगा आपको उतने कम भोजन में भी आपको उतनी एनर्जी मिलेगी। और अगर जो आप नहीं खाओगे तो बहुत सारा जो फूड होता है, जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि ऐसे समझिए कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर जब किसी चीज को जलाओगे तो हीट मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। जैसे देखिएगा वेल्डिंग वाला क्या करता है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के देता है तो लोहे को पिघला देता है, लेकिन उससे बड़ा सिलेंडर आप अगर कभी तवे पे देख के लगा के रखते हो, इतना बड़ा बर्नर, फिर भी जो है आपका नहीं पिघलता है तवा। लेकिन वही गैस वेल्डिंग वाले के पास जाओगे वो एसिटिलीन भी मिलाता है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि आप जितना अच्छे से जो है चबा चबा के खाओगे तो आपके लिए जो है उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। खैर, अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये चीजें ठीक है, हमने सीख लिया, बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारी बॉडी के लिए जो है परफॉर्म करते हैं, ताकि कि हमारा जो है फंक्शन हो सके, मेटाबॉलिज्म हो सके, या जो हमारी बॉडी जो अच्छे से परफॉर्म कर सके। कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमने कहा कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो है पढ़ना है, सॉरी, बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है। ओके, फिर हमने कहा कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका सैकेराइड्स होता है, यानी कि उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। फिर हमने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफिकेशन किया। तो आप याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं, एक का नाम होता है शुगर, दूसरे का नाम होता है नॉन शुगर। शुगर जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, नॉन शुगर जो होता है उसका जो टेस्ट होता है मीठा नहीं होता है। इसीलिए आपको कभी कोई कहेगा कि सर कैसा होता है, तो आप आलू का जो है घर में पड़ा होगा, थोड़ा सा बाइट मार के देख लेना, आपको पता लग जाएगा नॉन शुगर पॉलीसैकेराइड जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है। इसीलिए पॉलीसैकेराइड को हम डायरेक्ट नहीं खाते हैं। जैसे देखना, आप लोग बहुत सारी चीजों को कच्चा खा जाते हो, जैसे फल को कच्चा खाते हैं कि नहीं खाते? यस Yes, सर। sir. लेकिन अभी आप लोगों Yes, ने sir. सोचा कि पॉलीसैकेराइड वाले को पका के क्यों खाते हैं? आप लोगों ने बायो पढ़ते होगे, कभी तो सोचा होगा कि सर सही कह रहे हो कि सर ऐसा क्यों करते हैं कि जो हम लोग खाना है उसको पका के ही क्यों खाते हैं?
कच्चा क्यों नहीं खाते हैं? अब एक तो आप लोग कहोगे कि सर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, दूसरा क्या होता है? टेस्ट ही नहीं होता। क्या नहीं होता है? टेस्ट ही नहीं होता। ओके, अच्छा कह रहे हैं कि टेस्टी नहीं होता। हाँ चलिए ये भी मान लेते हैं कि जो है खाने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें खाते हैं ना, या नहीं खाते हैं? वो तो आज ना आपको पता है कि टेस्ट है, जब जिस समय नमक का डिस्कवरी नहीं हुआ था, चीनी का नहीं हुआ था, तो उस समय भी लोग तो खा रहे थे ना। खाते थे कि नहीं खाते थे? सर उसको सिंपल कैसे? फॉर्म में ब्रेक करने के लिए। बैक्टीरिया वगैरह वेरी में गुड। रहते होंगे। हाँ, क्या बोले, एक बार फिर से बोले। सर बैक्टीरिया डेथ रहती है मतलब टेम्परेचर में। वेरी गुड। इसके दो तीन रीजन है। एक तो आसानी से आपके पेट में जो है मॉलिक्यूल्स जो है टूट जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में। दूसरा रीजन होता है कि आजकल जो है ना उसके अंदर बहुत सारे जेम्स जो है पाए जाते हैं आपके फूड में, तो उनको भी मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तीसरा, जैसे कि एक बच्ची ने बताया कि हम जो है सर टेस्ट के लिए भी ऐसा पका के खाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा जीरा मिला के जो है, कौन सा कहते हैं घर में जो है स्पेशल मसाले जो होते हैं उनको मिला के डालते हैं, जो जैसे कहते हैं ना फूड ब्लॉगर, ये एकदम जो है स्पेशल मसाले हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, हिमालय से लेके आते हैं कि कहाँ से, अब वो वही जाने। ठीक है, जबकि एक्चुअली मसाला यही, तरीका अलग होता है। तो उसी प्रकार से, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड को हम लोग जनरली क्या करते हैं, पका के खाते हैं, और इसलिए ताकि कि आपका जो है बॉडी जो है सही से परफॉर्म कर पाए। तो कि सर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी को उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनको तोड़ने में आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेगी, खर्च करेगी। अब अगर जब बहुत ज्यादा आपकी बॉडी एनर्जी खर्च करेगी तो मेरे ख्याल से वो बेकार है। अब ऐसा थोड़े न करेंगे कि आपको मान लो कि आपने 10 ग्राम खाना खाया, अब 10 ग्राम कोई खाता नहीं है, मैंने सिंपल ले लिया, 10 ग्राम खाना खाया और आपको चाहिए था 100 किलो जूल एनर्जी। अब इतना से फूड में मुझे पता है कि इसमें मिल जाएगा, लेकिन आपका जो है इसको तोड़ने में ही अगर जो 200 ग्राम या 80 ग्राम लग जाए, 80 किलो कैलोरी लग जाए आपकी बॉडी का, तो हम लोग ऐसा खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा कि आप लोगों ने धावक को देखिएगा क्या खिलाते हैं, चीनी खिलाते हैं या क्या खिलाते हैं? बोलिए, क्या खिलाते हैं? खाना खिलाते हैं दौड़ने से पहले, या चीनी नो खिलाते हैं? नो सर। ग्लू चीनी, ग्लूकोज खिलाते शुगर। हैं। हाँ ग्लूकोज। ठीक है, चीनी नहीं खिलाते हैं, ग्लूकोज खिलाते हैं। एक्चुअली ग्लूकोज जो होता है ना वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जिसको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक ही शुगर होगा तो उसको तोड़ना तो आसान होगा। अब अगर उसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे सैकेराइड्स होंगे, तो उसको तोड़ने में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब अगर जब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी तो जिस कारण से क्या होगा, आपके लिए जो है उसके लिए उतना ज्यादा है, तो कहोगे क्या सर डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड नहीं खाते? खाते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके खाते हैं, डायरेक्ट नहीं खाते हैं। ठीक है, जिस कारण से, जैसे कि और एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि जो नेचुरल ऑयल होते हैं, जैसे वनस्पति घी कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट नहीं खाते हैं, उसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड करते हैं, तब उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, ताकि कि हमारी बॉडी उसको तोड़ने में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ना लगा सके। इसी कारण से हम लोग जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रूट सब में जो पाया जाता है फ्रुक्टोज पाया जाता है, और ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ये सभी के सभी क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। अब सैकराइड्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर क्या हो, सिंगल कार्बोहाइड्रेट हो। अब एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर अभी आपने जो ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आपने कहा कि ऊपर में CHO, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, OH, और यहाँ पे हमारे पास H आ गया। कहोगे कि सर ये भी तो कॉम्प्लेक्स नहीं है क्या? ओहो, ज्यादा मैंने लिख दिया, H। ठीक है, ओके।
अब कहोगे कि सर ये भी तो देखो सर 6 कार्बन के साथ बंधा हुआ है। अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा पॉलीसैकेराइड्स ना बड़े बड़े चैन से बने होते हैं, 10 से ज्यादा चैन होंगे। अब एक इसको जो है सबसे सिंपलेस्ट होता है। कहोगे सर ये क्या इस सबसे सिंपलेस्ट है? हाँ, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है। वैसे और भी होता है, हम आपको बताएंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो लेकिन अभी जो है जो आपकी बॉडी यूज करती है इसी फॉर्म में हमारी बॉडी जो है यूज करती है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कह देते हैं। डाइसैकेराइड्स क्या होगा कि अगर यही 2 मॉलिक्यूल्स के साथ होंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, डाइसैकेराइड्स कह देंगे। 3 होंगे तो उसको ट्राइसैकेराइड कह देंगे, और 10 से ज्यादा होंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉलीसैकेराइड्स कह देंगे। आपको याद रखना है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला किन्हीं को याद है? बोलिए, किन्हीं को याद है क्या? नहीं। अच्छा, शुगर का फॉर्मूला याद है क्या? C6H12O6 शुगर का, वो ग्लूकोज का है। C12H22 C12H22O11। क्या यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का डबल कार्बन है क्या? बिल्कुल है। अगर तुम्हें ग्लूकोज की, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डाइसैकेराइड्स कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डाइसैकेराइड्स कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है। उसी तरीके से 3, 4, 5 जो भी अलग अलग होंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अलग अलग जो है नाम से जाना जाएगा। बस इतना से याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक शुगर, एक नॉन शुगर। नॉन शुगर जो होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलीसैकेराइड्स आर स्वीट, एसिडिक नेचर, या सॉरी एसिडिक कहते हैं, सॉर इन टेस्ट, या अलग अलग तरह से और लिखा रहेगा लास्ट में टेस्टलेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टलेस। पूछा जाए तो शुगर कैसा होता है, स्वीट वेरी गुड, स्वीट होता है, स्वीट होता है, और ये जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। इसीलिए जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होगा ना उसको ऊपर से धोना, उसको अंदर से नहीं धोना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता लगा कि सर हम बनाना को जो है धो रहे हैं एकदम जो है पानी में अंदर, मतलब जो है ऊपर को निकाल के, ताकि कि जो है वो अच्छे से साफ हो सके, कभी भी नहीं धोते हैं। सेब को कभी भी पानी में, वैसे तो आजकल करने के लिए लोग कई बार जो है गर्म पानी में हल्का डुबो देते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ऊपर से ही धो लेते हैं और उसको जो है यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उसके अंदर क्या होगा, अगर जब पानी में डालते हो बहुत सारा ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगा, पानी के साथ जो है वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है इस प्रकार से यूज नहीं करेंगे, ताकि कि जो है इसका वेस्ट ना हो सके। ओके, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज जो होते हैं ये तीनों डाइसैकेराइड के एग्जांपल होते हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, रैफिनोज, स्टाइचोज, और जो है पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा स्टार्च और सेलुलोज। आप सभी को पता है कि सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सर प्लांट सेल वॉल में। ठीक है, वहां पे जो है क्या पाया जाता, ओके ठीक है, थैंक यू वंशिका। वहां पे क्या हो जाता है कि सेलुलोज जो है, जैसे कि आप लोगों ने भी खाया होगा, चना का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो चना का जो सबसे जो क्या कहते हैं उसको, जो सबसे ऊपरी लेयर यस होता है, सर। वो किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का होता है। हमारी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जितने भी सीड्स होते हैं हमारी बॉडी में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जो भी आप सीड खा लीजिए, खास करके अमरूद का, खास करके उसका क्या कहते हो, टमाटर का, मिर्ची का, इन सभी के सीड्स का जो है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो सेलुलोज के बने होते हैं। स्टार्च जो होते हैं वो जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वो कई हद तक हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हम लोग जो इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट बना लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन दिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स का। These are the sugar which cannot be hydrolyzed into smaller molecules. अगर इसको पानी में डालोगे तो टूटेगा नहीं, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होता है। इसको पानी में डालोगे तो क्या हो, ये टूटेगा क्या? नहीं। इसके बाद ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, यानी कि पानी में डालोगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा, टूटेगा नहीं।
ऐसा नहीं कि जो है वो आयन, वो अलग बात है। कई बार हम लोग कहते हैं कि जो है ये आयन के ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, ओके, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. उसको sir. पानी में डालने के बाद जो है वो क्या होता है, फर्दर जो होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। अब अगर जब ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो जिस कारण से वो क्या होता है, आपकी बॉडी में सबसे सिंपलेस्ट होता है और हमारी बॉडी उसी फॉर्म को एक्सेप्ट भी करती है, जिस कारण से हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में जो हम लोग क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जनरली मोनोसैकेराइड्स का जो फॉर्मूला होता है CnH2nO हो जाता है। अगर जो कहीं भी इस फॉर्म में दिख जाए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है मोनोसैकेराइड्स कह देंगे। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स के जो है क्या होते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, ओके। इफ अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड्स देन इट इज नोन एज अल्डोज। अगर जैसे यहां पे देखिए, आपको मैं अगर ये स्ट्रक्चर बनाऊं ग्लूकोज का, ये है CHO और ये OH, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH। मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप है। Aldehyde. अगर जिसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको हम लोग मोनोसैकेराइड्स को, इफ अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड देन इट इज नोन एज अल्डोज, उसको हम लोग क्या कह देंगे, अल्डोज कहेंगे। अगर यहीं पे कीटो ग्रुप होता तो उसको हम लोग क्या कह देते, कीटोज ग्रुप कह देते। अगर मोनोसैकेराइड्स में अगर उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है तो उसको अल्डोज कहेंगे। अगर जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कीटोज कह देंगे। बोले यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहां तक। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। ठीक है, डाइसैकेराइड्स क्या होता है, मैं जस्ट आपको तब तक एक बार रिकॉल करा देता हूं, फिर डाइसैकेराइड्स की बात करेंगे। आप सभी को मैंने बताया बायोमोलिक्यूल्स कैसे कंपाउंड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपाउंड जब पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये सारे चीजें नॉन, यानी कि जो है नॉन लिविंग है, चाहे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। मैंने कहा कि सारे चीजें मिलके एक परफॉर्म करती है और हमारे बॉडी में जो है क्या करती है, यानी कि लाइफ को प्रदान करती है, जिस कारण से हमने इसको क्या कह दिया, लिविंग चीज कह दिया। ओके, अगर मैं कहूं कि अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो क्या ये बॉडी के अंदर जो इतने अच्छे से परफॉर्म कर पाता क्या? No, sir. बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि सर ये नहीं सब चीजों से बना हुआ है और यही सारी चीजें मिलके जो है हमारी बॉडी में क्या करती है, एक तरह से प्रॉपर तरीके से जो है वर्क करती है। ओके, ठीक है। अब ये ठीक है, मैंने ये बता दिया। अब हमने कहा कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं, लेकिन याद रखना कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहोगे तो वहां पे नहीं पाया जाता, क्योंकि ऑयल में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन वहां पे हम लोग जो है इनकी बातें नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई इसको जो हमें 3-4 टाइप से पढ़ने होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद जो है विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। मैंने कहा कि पहले के जमाने में कार्बोहाइड्रेट को कैसे पहचानते थे, कोई बताएंगे? पहले के जमाने में हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे पहचानते थे? तो जिसका जनरल फॉर्मूला CxH2 वेरी H2O गुड, Y हो। CnH2OY हो, उसको हम लोग क्या कह देते थे, कार्बोहाइड्रेट कह देते थे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? So sweet. स्वीट। अच्छा, इसको एक और नाम किस नाम से जाना जाता है?
Saccharide. वेरी गुड। सैकराइड्स का लैटिन में क्या मतलब होता है? Sugar. वेरी गुड। Sugar. इसको जो है शुगर कहा जाता है, यानी कि लैटिन भाषा में इसको हम लोग क्या कह देते हैं? शुगर कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक हम लोगों ने जो बात कर लिया, फिर मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। आप सीधे सीधे कह सकते हो कि सर मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड एंड जो है ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। याद रखना, एक्चुअली मैंने इसलिए इसको क्लासिफाई किया ताकि किससे दो क्वेश्चन बने थे। एक आपसे पूछा जाएगा कि नन शुगर का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, तो आप क्या कहिएगा? Tasteless. टेस्टलेस होता है। इसी कारण से उसको हम लोग जो है पॉलीसैकराइड्स कह देते हैं, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे होंगे उसको हम लोग जो है पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। अब जिसके अंदर अगर जो स्वीट होगा तो उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे? यानी कि मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड जो है ओलिगोसैकराइड्स कह देते हैं। मोनोसैकराइड्स में क्या होता है? जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जिसको पानी में डालने के बाद जो है हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आपका मोनोसैकराइड्स कह देते हैं। जिसके अंदर दो सैकराइड से मिलके बने होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं? डाइसैकराइड्स कह देते हैं। मैंने कहा कि अगर किसी भी सैकराइड, मोनोसैकराइड्स में अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो उसको हम लोग अल्डोज कहते हैं। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में मोनोसैकराइड्स के अगर जो वहां पे कीटोन ग्रुप हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? कीटोज कह देंगे। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मैंने एक और बात बताया, मुझे बताइए क्या जो शुगर होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते हैं? Yes, sir. Very Soluble. good. हाँ, अगर जो नॉन शुगर जो होते हैं वो क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या? No, sir. वो जो है क्या होते हैं? वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। पॉलीसैकराइड्स को हम एमॉर्फस भी कहते हैं। एमॉर्फस आप लोगों को याद हो तो मैंने सॉलिड स्टेट में बताया था, मैंने कहा था वो सब्सटेंस जिसका फिक्स पैटर्न नहीं हो, यानी कि लॉन्ग रेंज में जो है वो फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या कह देते थे? एमॉर्फस कह देते थे। इसी कारण से नॉन शुगर को हम लोग क्या कह देते हैं? एमॉर्फस सॉलिड जो है कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं डाइसैकराइड। आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि जिसके अंदर क्या हो, दो मोनोसैकराइड से मिलके बने होंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे? यानी कि डाइसैकराइड्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि एक मोनोसैकराइड दूसरे मोनोसैकराइड से जो जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। कहोगे सर कैसा दिखता है? मैं आपको समझाता हूँ जस्ट एक मिनट में। लेकिन यहाँ तक लोग याद रखेगा कि मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मैंने जो कि बताया भी, ये जो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। देखिए, एक ग्लूकोज, अब एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर अभी तो आप ऐसा एकदम जो ओपन के फॉर्म में बना रहे थे, यहाँ पे क्लोज है। एक्चुअली दोनों फॉर्म में पाया जाता है। आगे जब जैसे जैसे आपकी बायोमोलिक्यूल्स की क्लासेस बढ़ेगी तो आप खुद ही बता लोगे कि सर हाँ इस प्रकार से भी जो है ये क्या पाया जाता है, यानी कि जो है ये पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। इसी के कारण से देखिए, एक मोनोसैकराइड, ये दूसरा मोनोसैकराइड, दोनों मिलके बने होंगे तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे? डाइसैकराइड्स कह देंगे। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आगे बात करेंगे। तब तक